आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार, मैं हूं याशिका सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं हमारा रेडियो कर्मवीर का कार्यक्रम संवाद। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेष अतिथि उदय माहुरकर जी, जिनसे हम मिलेंगे और बातें करेंगे, जानेंगे कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करी है, उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप पूर्व सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, तो आपका पत्रकारिता से लेकर सूचना आयुक्त तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैं तो कभी पत्रकार बनना चाहता नहीं था जी। एक एक्सीडेंट था जिसके वजह से मैं पत्रकार बना जी। लेकिन ये पूरी यात्रा एक बड़ी ही रोचक रही, कई बातें सीखने को मिली और छोटेपन में मेरे मन में एक भाव था कि मैं जज बनूं। जी। तो पत्रकार भी एक तरीके का जज ही होता है। और बाद में जब आरटीआई का मुझे जिम्मा मिला, एज ए पत्रकार मैंने 2 किताबें लिखी, श्री मोदी के गवर्नेंस पे, सेंटर स्टेज और मार्चिंग विद ए बिलियन। फिर एक मेरी किताब आई वीर सावरकर जी पे, कि वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, जिसकी वजह से बहुत नामना मुझे मिली। एज ए पत्रकार मैंने एक सब्जेक्ट जो मैंने सीखा वो था कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों का अध्ययन। बहुत मैंने डीप अध्ययन किया हुआ है इसमें, सावरकर जी पे अध्ययन किया हुआ है। और फिर मुझे आरटीआई कमिश्नर बनाया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सरकार ने। तो वो एक नया अनुभव था, क्योंकि मैं कभी डिसीजन मेकिंग में नहीं था। तो उसमें मैंने एक तो रिकॉर्ड कायम किया। 3 साल में मैंने 14,400 अपील डिस्पोज की। जो 18 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा है कमीशन का, उसमें ये हाईएस्ट डिस्पोजल है। तो एक बड़ी आनंददायी यात्रा रही अभी तक। जी। तो जैसा आप मीडिया से भी जुड़े हुए हो और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हो और आरटीआई से भी जुड़े हुए हो, तो क्या कुछ एक दूसरे का योगदान है मीडिया का आरटीआई में, और क्या कुछ नई प्रयास कर सकते हैं? आरटीआई तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसका मीडिया से बिल्कुल लेना देना है। एक अगर पत्रकार बनता है कमिश्नर, तो वो उसका एक अलग उसका वो रहता है। जी सर। क्योंकि आरटीआई है क्या, सूचना चाहता है एक भारत का नागरिक अपने बारे में हो। मतलब कभी कभी उसको अन्याय होता है, डॉक्यूमेंट्स देती नहीं है सरकार, तब वो आता है। दूसरा पॉलिसी मेकिंग के बारे में हो, है ना। तो ये अगर खुद का भी लेके आता है, वो खुद का निजी प्रश्न, तो वो भी एक न्याय का प्रश्न है। जी सर। तो कुल मिला के केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो पूरा महकमा है, उसमें पत्रकार बनता है तो एक विशेष उसमें पूरे महकमे को लाभ होता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, अगर हम देखा जाए तो भारत में गोपनीयता भी रखनी होती है और सूचना का अधिकार ही साथ में हमें प्राप्त है, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करना, कुछ मुश्किलें पड़ती होगी? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिसको अध्ययन है, ख्याल है, उसको मालूम है क्या शेयर करना और क्या नहीं करना। जी सर। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार लेके लोग सूचना नहीं देते कई बार। जी सर। जो कमिश्नर हैं वो ठीक नहीं है, और कई लोग राष्ट्रीय जो अपेलेंट होते हैं वो भी उसका दुरुपयोग करते हैं। जी। तो जैसा कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी रहे हैं, तो वर्तमान की राजनीति पर आपके क्या विचार हैं? मैं मानता हूँ कि वर्तमान की जो राजनीति है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। जी। मेरा तो स्पष्ट जिस तरीके से जो राष्ट्र के मुद्दे हैं जी, उस पर भी सरकार और अपोजिशन एक नहीं है ना। एक तबका है वो पूरा माइनॉरिटी अपीजमेंट में पड़ा हुआ है जी। दूसरा तबका है उसको ख़त्म करने में पड़ा हुआ। तो एक जो सावरकर के सिद्धांतों के आधार पर जो एक राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए, उसका एक अभाव। सर, क्या आपकी कोई नई बुक आने वाली है अभी? हाँ, मेरी 2 किताब आएंगी जी। एक है माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट जी। ये मेरे जो लेख लिखे हैं मैंने अभी तक के गए 10 साल के अंदर, बड़े अच्छे लेख हैं, उस पर किताब है। और इसका जो हेमंत बिस्वा सर्मा ने इसका वो लिखा है अपने प्रस्तावना जी सर। और दूसरा प्रस्तावना आने वाला है माननीय योगी जी की तरफ से। हाँ। और दूसरी जो किताब है मेरी जो आने वाली, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या वे 1000 वर्ष के समय बड़े भारतीय शासक थे। जी सर। ये 2 किताबें काम चल रहा है। जी सर। सर, जैसा कि हमें पता चला है, मैंने आपके बारे में कुछ रिसर्च की, तो उसमें जानने मिला है कि आपकी एक संस्था भी है, सेव कल्चर सेव भारत। तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या कुछ नया कर रहे हो आप? बहुत बड़ा उद्देश्य मेरा आज मेरा जो मिशन है लाइफ में, वो यही है, सेव कल्चर सेव भारत। इसका उद्देश्य ये है, हमने सिद्ध कर दिया है कि जो विभत्स कंटेंट आता है, ससुरभोग का व्यभिचार इस टाइप की फिल्में आती हैं, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार इस टाइप की फिल्में, ये समाज को खत्म कर रही है। जी सर। और बलात्कार के जो
केसेस आ रहे हैं अब, जी उसमें 80% केसों के पीछे जो कंटेंट है वही काम कर रहा जी है। सर। कंटेंट को देख के ही बलात्कारी को प्रेरित हुआ है। जी तो हमारा उद्देश्य ये है, देश इससे कंटेंट मेकर के सामने एक हो, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी सर। और दूसरा देश ऐसा कानून पारित करे कि ऐसे लोग सब जेल में जाएं। जी सर। जो इस टाइप की फिल्म बना रहे हैं, भारत का चरित्र और भारत का की संस्कृति को तोड़ने पे तुले हुए हैं चंद पैसों के लिए, एक ऐसा कानून पारित हो जो उनको जेल भेजे। ये इसका सर, वही उद्देश्य है। वर्तमान में जो कोलकाता रेप केस हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स भी नाइट ड्यूटी करते हैं। अगर मीडिया में देखा जाए तो मीडिया में भी जो लड़कियां पत्रकार है उन्हें कई जगह जाना पड़ता है, कई बार अकेले फंस जाना पड़ता है। तो क्या सरकार को ऐसे केस होने के पहले ही इन पे एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर चीजें होने की राह देखनी मेरा चाहिए? कोलकाता केस को देखना जरिया थोड़ा सा अलग है। जी सर। ये कोलकाता केस में भी संजय रॉय जो है जी आरोपी, वो वायलेंट पॉर्न देखता था। जी सर। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, समझा आप? देखिए, ये डॉक्टर सब संगठित हैं, इसके लिए केस आ गया। आगे रोज रेप हो रहे हैं। जी सर। 1.5 महीने में 6 केस हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो, इस टाइप की सामग्री देख के। जी सर। तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं मानता हूँ कि जो समय ज़्यादा आवश्यकता है, वो जो मेरा जो मिशन है, वो देश की समय बड़ी आवश्यकता है जी सर। कि ऐसे लोग जो विभत्स परोस रहे हैं और बेच रहे हैं और देश के चरित्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं, जी सर। उनको शिक्षा करना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं हूँ याशिका सूर्यवंशी, मेरे साथ है अभिनव गुप्ता। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर की करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM